दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी शुरू होती है, उसके बाद कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई फौज में जाता है। लेकिन सिर्फ हमारे माता पिता हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। किसी के काम आए ऐसा इंसान हम बनते हैं, क्योंकि ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है तो कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। यही हमें माता पिता ने सिखाया है। Yes, go on. Hearty congrats, Thank you. both of you. सोनिया, मैं बहुत सालों से गृहलक्ष्मी की प्रतीक्षा में था। आज तुम मेरे जीवन में आ गई, ये मेरा सौभाग्य। इसका मतलब ये है कि गृह लक्ष्मी को कैसे संभाल कर रखा जाता है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। हाँ, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हें कोई भी कष्ट होने नहीं दूंगा। आज तुम हमारे जीवन में आ गई तो हम सबका जीवन मधुर हो गया। हम सबका मतलब? हम सबका मतलब मैं, तुम और मेरे माता पिता। माता पिता? उनके बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। तुमने कभी कुछ पूछा ही नहीं। ओके, और कौन कौन है? मेरे लिए मेरे माता पिता ही सब कुछ है सोनिया। नीरज, मुझे तुम उनसे कब मिलवाओगे? अभी तुरंत चलो मिलवा दो। पर मेरी माता जी थोड़ा शांत शांत रहती है। आओ चलो। आओ सोनिया, ये है हमारा घर। नीरज, यहाँ भगवान। हाँ, नीरज, तुम अपने माता पिता के लिए क्या क्या करते हो? सोनिया, मुझे ऑफिस में इतना काम होता है कि मुझे समय ही नहीं मिलता। पर अब तुम आ गई हो ना, तो अब मेरे माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी का तो मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। कोशिश? सिर्फ कोशिश नहीं, मैं जो कहूंगी, जैसा कहूंगी वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। अब सोनिया, यहाँ जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। हाँ, वो तो मुझे सब दिख रहा है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है ना, मैं ऐसा कुछ मांगने वाली हूँ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पर क्या चाहिए तुम्हें? देखो नीरज, तुम अपने माता पिता के खान पान का अच्छे से ख्याल रखते हो, सही? लेकिन कभी उनके साथ बैठ के बातें की है? उनके दिल का हाल पूछा है? अब सोनिया, मैं ऑफिस में जाऊँ, ऑफिस में काम करूँ या उनसे बैठ के बातें करूँ? नीरज, यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बट डोंट वरी, ये सब मैं ही तुम्हें समझाऊंगी। ठीक है, पर मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय। बाय। अरे आओ बहू आओ। कैसी हो? ठीक। कैसी हो? गुड मॉर्निंग माता जी। गुड मॉर्निंग पिताजी। चलो, बहू आने से आज हमें रेडीमेड चाय कॉफी मिल रही है। बिस्किट लाए हैं? जी। अरे वाह वाह वाह, आते आते सब सीख लिया तुमने। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये क्या, आज आपने मुझे बुलाया भी नहीं चाय के लिए? और ये क्या पापा? हाँ, कॉफी के साथ बिस्किट ले रहे हो? कभी कभी करना पड़ता है। अब बहू जो आई है उसका ख्याल करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? बहुत बढ़िया कॉफी बनाई है बहू ने। वाह।
तो हमें भी पिलाओ। यस बिल्कुल। और अभी तुम्हारा सब काम कम होने वाला है, क्योंकि हमें अच्छे संस्कार वाली बहू मिली है। ये हमारा सौभाग्य है। चलो अब हम ज्यादा देर यहाँ बैठने से घूम के आते हैं। चले चलो आओ। बैठो। सोनिया, आज पिताजी ने टोस्ट की जगह बिस्किट खा लिया, लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। तो तुम भविष्य की चिंता क्यों कर रही हो? हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये सब माँ पिताजी की कृपा है। मतलब ये घर? You're right. ये घर अपने पिताजी के नाम से ही है। और तुम्हें चिंता किस बात की? तुम घर की बहू हो। सब कुछ सुरक्षित है और माँ पिताजी की कृपा से ही हो रहा है। नीरज, कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हारे माता पिता के मन में क्या है? इसमें उनसे क्या जानना? वो जो चाहेंगे वो हम कर देंगे। नीरज, पिताजी अभी रिटायर हो चुके हैं। वो जब तक नौकरी में थे व्यस्त थे। उन्हें कभी कहीं घूमने जाने की इच्छा होगी, कहीं और कुछ देखना होगा। कभी कुछ पूछा है उनसे इस बारे में? सोनिया, उनको अगर ऐसा लगा ना तो वो मुझे बोल देंगे। नीरज, तुम यही तो समझ नहीं पा रहे हो। अरे उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनके मन का हाल पूछो, तभी तो वो तुम्हें बताएंगे। सोनिया, मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें बड़ा किया, पर मैं मेरे ऑफिस के काम में मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास समय ही नहीं है। नीरज नहीं, तुम उनको समझ ही नहीं सके। सोनिया, मुझे बाहर निकलना है, ऑफिस के लिए लेट हो। पिताजी और लीजिए ना। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। बहू, खाने में सिर्फ दाल चावल ही क्यों न हो, लेकिन जो भी खाना तुमने बनाया है वो बहुत ही टेस्टी है। क्यों जी? हाँ जी, बहुत टेस्टी। हम तो दोनों भी खुश हैं। इतना ही नहीं, तो खाने के साथ साथ हम दोनों माता पिता का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। ये क्या, सिर्फ दाल? हाँ, अरे बैठो, तुम भी खाओ। मैं बताता हूँ, दाल चावल क्यों ना हो, लेकिन जो टेस्ट है वो, और उसमें बहू का प्यार। क्यों जी? हाँ जी, बहुत टेस्टी। हम तो बहुत खुश हैं। चलो अब तुम दोनों आए हो, बातें करो, खाना खा लो, हम भी तैयार हुए, हमें बाहर निकलना है। क्यों जी? हाँ जी, चलिए। चलिए बाहर। बहू, बहुत ही टेस्टी बनाया खाना। बहुत ही टेस्टी बना है। सुने, ये क्या, तुमने सिर्फ दाल दी, सब्जी नहीं बनाई? अरे सब्जी घर में थी ही नहीं। सोनिया, अगर सब्जी नहीं थी तो मुझे बताना चाहिए था, मैं बाजार से ले आता। अरे एक दिन सब्जी नहीं रही तो क्या हुआ? पिताजी ने कहा ना, उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा। सोनिया, उन्होंने अच्छा कहा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें सब्जी नहीं लगती। चलो पहले मार्केट चलते, बाद में खाना खाएंगे। पहले मार्केट, बाद में खाना। अब इन्हें कौन समझाए कि माता पिता का सिर्फ खाने का ख्याल रखना मतलब सब कुछ नहीं होता। इन्हें कौन समझाए? बहू आने के बाद हमारे घर का पूरा वातावरण बदल गया है और घर में बहुत शांति लग रही। क्यों? अरे लो, हाँ। बहू आ गई। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जरूर बेटा, बैठो, बोलो। पिताजी, आप तो अपनी नौकरी में बिजी रहते होंगे। अब जो आप रिटायर हो चुके हैं, उस बारे में मुझे आपसे बात करनी है। रिटायर तो हम हो चुके हैं, लेकिन रिटायर के बाद में जो अपना समय होता है, उसमें सबसे खुशी की बात ये होती है जब माता पिता से बेटा बात करे। अब हुआ यूं है कि तुम्हारा पति कमाता है, हमारी सब आदतें उसको मालूम है, खान पान की भी व्यवस्था करता है, लेकिन वो समय दे नहीं पाता। ये तो अच्छा हो गया कि तुम हमारे जीवन में आई और तुम सब दुख दर्द हमसे बांट रही हो, तो हम
खुश है, क्यों जी? हाँ बिल्कुल। हाँ, और ये है कि हमारी इच्छा अगर तुम पूछोगी हाँ, तो हम चाहते हैं कि हम अब दुनिया देखें, दुनिया की सैर कराएं। यही मैं आपसे पूछने आई थी कि आपने नौकरी के टाइम पे तो कभी कहीं घूमने नहीं गए होंगे। अब जब आप रिटायर हो चुके हैं, आपके दुनिया की सैर कराने की जिम्मेदारी अब मेरी। क्या बात है बहू, बहुत बढ़िया, क्यों जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़ा थोड़ा समय हमारे लिए भी निकालो, ऐसा तुम्हारे पति देव को बताना जरूर। नीरज को लेकिन- समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या मैं बात, उसको अच्छे से बहुत समझा बढ़िया। दूंगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहू, हम खुश हैं। हाँ। आप सकते हैं ना, आप ना अपने के लिए फ्रॉक पहन के जाना आ गई। नीरज, मैंने तुमसे शादी की है। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे खुश रखोगे। तुम्हारे पिताजी की सेवा मुझे करनी पड़ेगी, ये तुमने नहीं बताया था। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें याद रखना चाहिए, और ये सब तुम कर नहीं सकते तो तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। अगर कर सकते हो तो तुम्हारे साथ में हूँ, वरना तुम पिताजी को वृद्धाश्रम में रख के आओ। सोनिया, तुमने मेरी गलती का मुझे एहसास करवाया है। मैं ये सब भूल गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं पिताजी का और माताजी का पूरा ख्याल रखूंगा। माता पिता का आशीर्वाद जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सोनिया, आई रियली लव यू। सच बताओ नीरज, बहू आने के बाद हमारे घर का वातावरण पूरा बदल गया है। बहू ने हमको समझ लिया है, हमारी मन को बात समझ ली, और तुम हमारा ख्याल जरूर रखते थे, लेकिन तुम्हारा ख्याल जो था वो हमारे खान पान के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में। लेकिन ये नहीं होता। इस उम्र में अगर माता पिता का आशीर्वाद चाहिए तो आपको जानना है उनके मन की बात, क्यों जी? बिल्कुल, हाँ जी। और इसीलिए बहू ने कल शाम को हमारे से बहुत देर बातें की और हमारे मन को जान लिया। और मन को जानने के बाद उसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें दुनिया की सैर कराएगी। इतना ही नहीं, बहू के कारण तुम में भी परिवर्तन हुआ है। और अगर सही में किसी को माता पिता का आशीर्वाद चाहिए तो उनके खान पान की ध्यान रखना नहीं है, उनके मन को जानना है, और तभी उन्हें मिलेगा माता पिता का आशीर्वाद, क्यों जी? बिल्कुल, हाँ जी। हाँ।